राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में 15 विधानसभा क्षेत्रों पे बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ अभी हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक राजकुमार यादव जी, उड़ीसा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर आप इनको जान सकते हैं। राजकुमार जी को पूरे बिहार का कमान अभी सौंपा गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अभी इनकी यात्रा पश्चिमी चंपारण की तरफ जा रही थी, जहां 3 उम्मीदवार हमारे मैदान में हैं और 3 उम्मीदवार अभी चुनाव वहां लड़ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। इस चुनाव के बीच में और गहमा गहमी के माहौल में जो आपने समय निकाला उसके लिए आपके चैनल का विशेष रूप से धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए राजकुमार जी, आप तो गठबंधन के साथी हैं, है ना? फिर आप लोगों का बिहार में गठबंधन नहीं हुआ? गठबंधन वहाँ है जहाँ हमें सम्मान मिलेगा, जहाँ सम्मान नहीं हुआ गठबंधन नहीं है। केंद्र में हमारा गठबंधन है, लेकिन हम लोगों ने विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ा है। आप देख लीजिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में हमने कई विधायक हमारे चुन के आए हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं, बिहार के मामले में नहीं है। बिहार की जनता जैसा आदेश देगी वैसा हम लोग संगठन चलाएंगे, उसी हिसाब से नेतृत्व भी किया जाएगा। बिहार में तो बहुत सेलेक्टेड जगहों पे आप लोगों ने चुनाव लड़ने की तैयारी की है। मुझे लगता है कि इस बार आप लोग खाता खोलेंगे बिहार में। खाता नहीं खोलेंगे, धमाका करेंगे। धमाका? फॉर्च्यूनर और हेलीकॉप्टर की भीड़ में जमीन से जुड़े जो लोग हैं, आप देख रहे होंगे हमारे जो प्रत्याशी हैं, जब उनका हम नाम ले रहे हैं तो आपके चेहरे पे उनकी छवि घूम रही होगी। वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, माँ के साथ रहते हैं, बहन के साथ रहते हैं, भाई के साथ रहते हैं, किसान के साथ, मजदूर के साथ, छात्र के साथ, युवाओं के साथ, दलित के साथ, पिछड़ों के साथ, शोषितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, जो सबके साथ रहता है, हमने उनको उम्मीदवार बनाया। हमने किसी ध्येय तरीके से और जाति की बात करने वाले और विकास की जगह विनाश की राह में लेने वाले उनको छोड़ दिया है। जो पगडंडियों में चल के अपने गांव के साथ, अपने शहर के साथ साथ देते हैं, उनको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है और आप देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। एक बात बताइए राजकुमार जी, सरकार ने रेवड़ियाँ बांटने का काम शुरू कर दिया और आपने देखा कि अभी 10,000 रुपया हर महिला को, फिर उसके बाद पेंशन की राशि बढ़ा दी गई, बिजली फ्री कर दिया गया। कैसे इन चीज़ों को काउंटर करेंगे आप लोग? भारत की जो हम पुरानी जड़ें हैं ना, सनातन की जड़ें हैं और जो विभिन्न संप्रदाय हैं उनकी जो जड़ें आप देखेंगे, कौड़ी का बहुत महत्व होता है। किसने कह दिया रेवड़ी? रेवड़ी पिघल जाता है, कौड़ी चलता है। अच्छा। और यही कौड़ी ऐसा बिछेगा कि बिहार विधानसभा को हिला के रख देगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए कि 15 में से 10 सीट आप जीत लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आने वाले समय में किसी के साथ गठबंधन आपका होगा? सरकार में शामिल होंगे? सरकार पूंजी अगर आपके हाथ में आ गई वैसी स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, बिहार की जनता के जनादेश से हमको पता चल जाएगा कि हमको 15 में से कितना मिल रहा है। यदि हम स्वीकार्य हुए तो बिहार की जनता का जो मूल मुद्दा है, उस मुद्दे के साथ जो खड़ा होगा हम उसके साथ जाएंगे। और हम ये नहीं देखेंगे कि हम सरकार में हैं कि विपक्ष में हैं, कि हम अकेले बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो बिहार के विकास की बात करेगा, बिहार के बच्चों के भविष्य की बात करेगा, बिहार के युवाओं की बात करेगा, बिहार के किसान को यूरिया दिला पाएगा, उन्हें सुविधा दिला पाएगा। और बिहार की जो तरक्की करके और ये जो ढकोसलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है, उसको हटाते हुए यदि हम हमारे बिहार को यदि टॉप 10 में लेके बैठाता है, हम उसी के साथ जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। जुमलेबाजी जो शब्द है, वो शब्द आज की तारीख में राजनीति में बड़ा मशहूर शब्द है। अभी तो ये जुमलेबाजी कहने के पीछे आपका टारगेट किसकी तरफ है? जुमलेबाजी लोग करते रहते हैं, फिर जैसे चलते हैं, कोई बोलता है लाल किला बना देंगे, कोई ताजमहल बना देंगे। अरे ताजमहल और लाल किला की आवश्यकता नहीं है। आप जमीनी स्तर पे कार्य करके शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और रोजगार की बात करें, युवाओं को उद्यम लगाने की बात करें, वो आज के समय में जरूरत आपका है। क्या है? क्या किन एजेंडा के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो जितने समाज है उनके समाज की आवाज़ बनने का काम हम करेंगे और उसी आवाज़ में बढ़ रहे हैं। और जनता का मुद्दा खुल के, आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अभी बैठे हैं, अभी 10 मिनट बाद जब आप अपलोड करेंगे तो देखिएगा आपका व्यूज़ हज़ारों लाखों में पहुंच जाता है। तो जनता अपना संदेश बना चुकी है। वो सीधे बैलेट बॉक्स के द्वारा, मतलब ईवीएम के द्वारा आपको ऐतिहासिक जीत यहाँ से दिलाने वाली है पार्टी को। इसमें मुझे विश्वास ही नहीं, अभी तो पूर्ण रूप से मैं इसके लिए आश्वस्त हूँ। और हमारी पार्टी के नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार जी और कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय महोदय प्रफुल्ल पटेल जी, जो कि युवाओं के लाडले हैं, पूरे युवा हृदय के सम्राट हैं पूरे समाज में। यहाँ चाहे आप जम्मू कश्मीर ले लीजिए, चाहे कन्याकुमारी ले लीजिए,
तो उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी रास्ते पे चलते हुए मुझे लगता है कि असली राष्ट्रवाद जो है उस मुद्दे को हम घर घर पहुंचाना चाहेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस इन्हीं नेताओं के दिशा निर्देश पे, इनके सच्चे और काम करने वाले जो कर्मठ नेतृत्व हैं, हम बिहार को आगे लेके जाएंगे। कर्मठ नेतृत्व को लेके आगे बढ़ेंगे और युवाओं के प्रति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो सोच है उसके साथ राजकुमार जी आश्वस्त हैं कि 15 भले ही हम 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम धमाल करेंगे। हो सकता है हम 15 में 15 जीतें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार जी हमारे चैनल पे आने के लिए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।